हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। निमी के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। निमी के सारे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं और इसमें हम लोग आज सेशन स्टार्ट करेंगे। हम लोग का ट्रांसमिशन हो गया था, केबल, सर्किट ब्रेकर ये सब हो गए थे, ठीक है, और पावर प्लांट हो गए थे। आज हम लोग देखते हैं आपके जितने एसी चैप्टर हैं, एसी क्वेश्चन जो निमी में पूछे गए थे, यानी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा, उसका चैप्टर को देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सेशन को बाबू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो निमी पैटर्न पे होंगे पेपर, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है। तो हमको पता है सर, ससेप्टेंस को बी से दिखाते हैं, कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं और एडमिटेंस को वाई से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी का मान होता है वो कुछ और नहीं, वो होता है एक्स बटा जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स बटा जेड स्क्वायर होता है। इसकी इकाई की बात करें तो एक्स बटा जेड स्क्वायर की, तो इसकी इकाई क्या हो जाती है हमारी, महू हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महू हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। प्रेरकत्व कुंडली यानी किसकी बात हो रहा है सर, एक्सल की मान क्या होगा जब 240 वोल्ट 50 धारा ले रहा है और कितनी आपूर्ति दे रहा है, 0.8 की आपूर्ति दे रहा है, ठीक है। हमको यही निकालना है। चलो देखते हैं क्या होता है। हमको पता है कि अगर 240 बटा 5 एम्पेयर करें तो ये क्या है, पूर्ण वोल्टेज है और ये पूर्ण धारा है। तो हमको पूर्ण प्रतिरोध प्राप्त होगा किसी भी कॉइल में। तो पूर्ण प्राप्त होगा किसी कॉइल में प्रतिरोध, तो प्रतिरोध जब पूर्ण कॉइल प्रतिरोध की बात करते हैं वो जेड से दिखाते हैं और जेड बराबर होता है वी बटा आई। तो हमारा कितना हो जाएगा, वी बटा आई 5 कर देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 5 चौका 20 और ये 48, कितना आ रहा है 48 ओम। हमारा सही आंसर आ जा रहा है जेड का मान। हमको निकालना क्या है सर, आर का मान निकालना है, ठीक है। निकालना क्या है, आर का मान निकालना है। तो हमको पता है कि कॉस फाई बराबर क्या होता है, आर बटा जेड होता है। तो कॉस फाई दे चुका है 0.8, आर का मान निकालना है, जेड का मान दे चुका है कितना है, 48 है, ठीक है, यही है। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आए, 48 गुणे 8 करेंगे तो 8 अठे 64 हो जाएगा, 64 का 4 कैरी 6 कैरी आया, ठीक है। 8 चौक 48 हो जाएगा, सॉरी 8 चौक के 32, 32 6 38 हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 38.4 में यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि एसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति को बढ़ाना है तो अनुनादी आवृत्ति को बढ़ाने के लिए हमको किसकी वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो सर हमको जो घटानी पड़ेगी किसकी वैल्यू, ध्यान से देखना, अनुनादी की बात हो रहा है, यानी एफ आर बराबर कितना होता है, 1/2 पाई रूट में एल सी है, ठीक है, यही है। तो देखो अगर सी का मान घटाएंगे, सी का मान घटाएंगे तो एफ आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, सही है ना। एल का मान बढ़ाएंगे तो एफ आर का मान घट जाएगा, तो होगा नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, इसको लिख देते हैं बढ़िया सा, एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट एल सी होता है, ठीक है। चलो तो सी का मान बढ़ाने पे एफ आर की वैल्यू घट जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। एल का मान बढ़ाने पे एफ आर की वैल्यू घट जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर सी का मान घटा देंगे तो हमारे एफ आर का मान बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे सर जी सी के वैल्यू को हम घटा देंगे, ठीक है, धारिता के मान को घटाएंगे तो एफ आर बढ़ेगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 3 केला रिएक्टिव पावर है, ठीक है।
तो रिएक्टिव पावर है और हमको लाइन वोल्टेज और करंट वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और करंट, लाइन करंट दे चुका है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, रिएक्टिव पावर। तो हमको पता है रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है, √3 VL/IL sin फाई होता है। कितना होता है, sin फाई होता है। ये 3 भी हो सकता था, मगर 3 बराबर VP/IP लिखना पड़ता, तब sin फाई होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा √3 VL/IL sin फाई यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि एक 3 कला प्रणाली में तत्व गुणक कितना है, 0.5 से नीचे रह रहा है, पश्चगामी है, ठीक है। पश्चगामी के साथ साथ लैगिंग के साथ साथ नीचे भी है। इसका क्या कारण हो सकता है, देखते हैं। देखो, अब लैगिंग कब हो सकती है, जब बोलेंगे सर कि हमारा जो लोड है वो क्या है, हमारा इंडक्टिव है, क्योंकि इंडक्टिव लोड में ही क्या होता है, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो हम बोल देंगे सर जी हमारा लोड क्या था, इंडक्टिव नेचर का था, प्रतिक्रियाशील नेचर का था, अधिक प्रेरक का था, इसीलिए हमारा क्या हुआ, लैगिंग पावर फैक्टर आया है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर, यानी स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा कितनी होती है। तो सर ये जो होती है हमेशा तीनों धारा का जो बीजगणितीय योग होता है उसके बराबर होता है। यानी एक तरीके से कहो तो IR में कितना जा रही है, IB में जा रही है कितना, और IB में कितनी जा रही है, तीनों का बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम ही होता है जो न्यूट्रल में जाती है धारा, ठीक है। तो इसको याद रखना, सबके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, ठीक है, बीजीय योग के बराबर होता है। चलो अगर वही बैलेंस होता है तो शून्य करंट जाती। अगला क्वेश्चन है, अपैरेंट पावर निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपैरेंट पावर निकालना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, 3 फेज है, ठीक है, 415 वोल्ट दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। लाइन करंट कितना है, 16 एम्पियर है, ठीक है। ये लाइन करंट होता है और ये हमारा क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है, लाइन वोल्टेज होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले P का मान निकाल लेंगे। P बराबर कितना हो जाएगा, √3 VL/IL cos फाई हो जाएगा। यहाँ से मान निकल कर आएगा किसका, P का मान निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, P का मान निकल के चला आया, ठीक है। मान लेते हैं P का मान यहाँ से सॉल्व करने के बाद √3 VL/IL करने के बाद cos फाई, क्योंकि पावर फैक्टर भी दे चुका है, ठीक है। तो हमारा X का मान निकल के आया, ठीक है, X मान निकल के आया। हमको पता है कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, तो सर होता है cos फाई बराबर P/S होता है, यही होता है ना, 2 पावर बटे अपैरेंट पावर। तो 2 पावर का मान तो पता था, X दिया हुआ है, पावर फैक्टर का मान दिया है कितना है, 0.8 दिया है, ठीक है। यहाँ पे S का मान निकालना है, तो जो वैल्यू आएगी वो उसको निकालना है, तुम्हारा मान हम निकल जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर शायद हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था, √3 VL/IL cos फाई है, तो समथिंग 9.2 आ रहा था, ठीक है। देख लेना क्या आ रहा था, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा सही हो जाएगा, साथ करना इसी तरीके से है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी भी पावर फैक्टर का मान 2 वाट मीटर का प्रयोग किए, हमको पता है कि 2 वाट मीटर हमेशा बैलेंस और अनबैलेंस दोनों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो इसमें हुआ क्या कि तो पूछा 2 वाट मीटर का प्रयोग हुआ, तो तुमको ये बताओ कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है, ठीक है। तुमको पता है कि सर W1 और W2 दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 किलोवाट पहले का है तो दूसरे का भी 5 किलोवाट ही होगा, मगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी एक का 5 किलोवाट है तो दूसरे का -5 किलोवाट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी W1 = W2 होगा, मगर दिशा उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम मान पूछा हुआ है किसका, वोल्टेज का, जिसका RMS मान 240 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि VRMS बराबर कितना होता है, VM/√2, ठीक है, या फिर 240 × 0.7 यही होता है। चलो ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमको पता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो VRMS बराबर VM/√2 होता है। अच्छा ये RMS दे चुका है, ठीक है।
वी आर एम एस दिया हुआ है 240 है, तो गुणे 7 कर दो और हमको वी मैक्स निकालना है। चलो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 चौक 28 का 8, यही है ना, 0.707 होता है 1.41। ठीक है, 1.4 हो जाएगा। ठीक है, इसको वी एम निकाल लो। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 1.5 गुना किसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा प्राप्त होगा कि 239 दशमलव समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू आएगी शायद तुम्हारा, और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि फार्मूला यही लगता है वी आर एम एस बराबर वी एम बटा √2। इसको सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी प्राप्त कर लेना। अगला देखते हैं, रिएक्टिव पावर सिंगल फेज की बात हो रही है इसमें, क्योंकि √3 नहीं लिखा है, तो सिंगल फेज की बात हो रही, तो रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी आर बराबर वी आई साइन फाई। ठीक है, वी आर साइन फाई सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, 12 क्वेश्चन क्या पूछा है। आर का मान दे चुका है, एक्सएल का मान दे चुका है, एक्सी का मान दे चुका है। हमसे पूछा क्या है, जेड यानी प्रतिबाधा पूछा है, तो जेड का फॉर्मूला पता है। देखो न्यूमेरिकल का सारा तरीका बता दें, सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर सर दिया हुआ है वैल्यू 5, एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल, एक्सी बड़ा है तो एक्सी। ठीक है, तो एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी कर देते हैं, जो भी माना है कितना आएगा, 6 6 12 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, 12 ही आएगा। सही है, इसको स्क्वायर कर दो, वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, जो भी वैल्यू प्राप्त हो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। यानी एक तरीके से देखें तो रूट में क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी है ना, जिसको 36 में 24 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कर दो तो लगभग 13 आंसर इसका चला आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी। ठीक है, सिंगल फेज एसी में जो फेज कलांतर होता है वो कितना का होता है, तो सर कलांतर जो हमारा होता है वो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है सिंगल फेज में। इसके बाद देखना 3 फेज में 120 डिग्री होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्टार संयोजित सिस्टम है। ठीक है, उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दिया है, उसके बीच का रिलेशन बताना है। देखते हैं, अच्छा स्टार कनेक्टर दिया था, तो स्टार कनेक्टर पे हमको बहुत पता है कि वी एल बराबर कितना हो जाता है, √3 VPH, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और करंट IL बराबर IP हो जाता है स्टार में। सही है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, लाइन करंट निकालना है तुमको। लाइन वोल्टेज दे चुका है इतना वॉट है, बैलेंस लोड दे चुका है 3000 वॉट है, और पावर फैक्टर दे चुका है। तुमको करना कुछ नहीं, हमको लगाना है P बराबर 3 फेज की हो रही है बात, स्टार कनेक्टेड है तो 3 फेज हो गया, √3 VL का मान दिया हुआ है 415, IL निकालना है, cos फाई का मान दिया हुआ है 0.8, यहाँ P का भी मान दिया हुआ है 3000 वॉट। यहाँ तो तुम चाहो तो आसानी से IL का मान निकाल लोगे, जो भी आए इसमें से जो भी आंसर है देख लेना। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन ए 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ अ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। अच्छा दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल रीडिंग शो कर रहे हैं। सही है, दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल रीडिंग शो कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगी हमारी, इकाई हो जाएगी। ठीक है, अगर इक्वल रीडिंग शो करते हैं तो पावर फैक्टर इकाई हो जाती है। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं, बाबू सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। अच्छा एक कॉइल है, उसका पावर फैक्टर निकालना है। सही है, उसमें आर का मान 24 दिया है। ठीक है, तुमको पता है cos फाई बराबर होता है R/Z। cos फाई का मान निकालना है, वही पावर फैक्टर निकालना है। आर का मान दे चुका है रेसिस्टेंस, जेड का मान कैसे निकलेगा, तो जेड बराबर टोटल वोल्टेज बटे टोटल करंट, तो 240/5 कर दोगे तो कितना रहा था हमारा, 48 आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, तो
यहाँ पे 24, यहाँ पे 48 रखोगे तो काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी पावर फैक्टर 0.5 आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। सारे नियमी के क्वेश्चन है जी, सारे नियमी के क्वेश्चन है। चलो यही क्वेश्चन है, देखते हैं पूछा क्या है। आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा में, अच्छा ऐसा कुछ नहीं बोला है तो याद रखना हमेशा श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है, श्रेणी परिपथ की बात हो रही है। आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा जेड का गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमको पता है कि जेड बराबर सर होता है रूट में R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, या फिर जो बड़ा होगा उसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, सही है ना। चलो यहाँ पे ये दे चुका है कि पेड़ की प्रतिघात दायित्व प्रतिघात से कम है, यानी तब एक्सी माइनस एक्सएल करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला देखते हैं 19। फिर क्या निकालना है? फिर वही पावर फैक्टर निकालना है। क्या दिया है? 15 वाट दे चुका है, ठीक है। तुल्यांक प्रतिघात दे चुका है एक्स, 20 ओम होना चाहिए ना जी, हाँ यहाँ पे 20 ओम दिया, यहाँ पे वाट दे दिया, गलत दे दिया। तो हमको निकालना क्या है? शक्ति गुणांक को निकालना है। तो हमको पता है, और देखो एक तुल्यांक दे दिया है, परिणामी प्रतिघात रिजल्टेंट रिएक्टेंस ये दे चुका है। हमको निकालना क्या है पहले? तो पहले हमको तो cos फाई बराबर R/Z होता है, तो पहले यहाँ से Z निकालना पड़ेगा। तो Z बराबर निकालेंगे तो सर 15 का स्क्वायर प्लस x है ना, तो 20 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू प्राप्त हुई कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 625। 625 किसका होता है? 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी हमारा जेड का मान आ गया, जेड का मान आ गया 25। हमको निकालना है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z, तो 15/25 कर देते हैं। क्या काटें, कितना आया? 3/5 आया, और 3/5 मतलब 0.6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछा क्या है? वाई की वैल्यू पूछा है, एडमिटेंस, ठीक है। हमको पता है कि जो एडमिटेंस होता है वो जेड का उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तरह हम जेड निकालते तो उसका इन्वर्स कर देंगे, वैल्यू अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो जेड निकालने के लिए फिर वही कहानी, ये हमेशा टोटल वोल्टेज होता है और ये टोटल करंट होता है। तो देख लो क्या निकल के आएगा, 240/8 करेंगे तो 30 निकल के चला आएगा, हाँ सर 30 निकल के चला आएगा। किसका मान है ये? सर ये मान है जेड का। तो वाई का मान कितना हो जाएगा? तो क्योंकि वाई ही पूछा है तो 1/Z कर देते हैं, यानी 1/30 कर देते हैं। 1/30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0, पॉइंट लगाए 10 बड़ा, फिर 0 लगाए 0, 0.33, ठीक है, 0.033 इसका सही आंसर हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है? एक कला आरसी समानांतर परिपथ में लाइन धारा का गणना सूत्र करें। अच्छा ये देखो पैरेलल दिया, यानी ये आर है, सी है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान IL, इसमें बहने वाली धारा का मान IR, और यहाँ पे टोटल करंट IR ही है। तो देखो जैसे वोल्टेज को दौड़ते हो क्या बोलते हैं उसको, सदिश योग करते हो, उसी तरह इसका भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा I बराबर रूट में IR² प्लस IL², ऐसा दिखा हुआ तो सही हो जाएगा। देखते हैं किस ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रूट में IR², लाइन करंट दिया हुआ है R और C है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूट में IR² प्लस IC², इसका सही आंसर हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसी परिपथ में कम शक्ति गुणक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो देखो हमको पता है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम शंट कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट रोकने के लिए हम सीरीज इंडक्टर का प्रयोग करते हैं, सीरीज में इंडक्टर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा और अगला सीरीज कैपेसिटर का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो
स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सर्किट का स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। और सीरीज़ में पैरेलल में वो क्यों लगाते हैं इंडक्टर? तो सर पैरेलल में इंडक्टर इसलिए लगाते हैं जिससे क्या होता है, करंट इफेक्ट कम होता है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर? अगर पैरेलल को कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, जो कि लिखा है, ठीक है, अगर पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो इससे हम पावर फैक्टर चाहे तो सुधार सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज और फेज करंट की वैल्यू क्या होती है? देखो डेल्टा की बात हो रही है तो डेल्टा में IL बराबर √3 IPH होता है, ठीक है। और वोल्टेज कितनी हो जाती है? VPH के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IL बराबर √3 IP, और ये वोल्टेज पूछता है तो VL बराबर VP हो जाता। चलो सेशन बाबू पसंद है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना जी, ठीक है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी कभी होता है छोड़ दें क्योंकि सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है। तो बाबू सेशन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो जो भी पहली बार देखते हैं। और ये भी है कि जितने देखते हैं उसमें से 80 से 85% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर, यानी कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि जो हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं RYB फलाना ढिमकाना जो भी दे रहे हैं वो करेक्टली क्या हो, कनेक्टेड हो, या फिर करेक्टली उसमें क्या हो, संयोजित हो। तो हम क्या करेंगे कि करंट फेज सीक्वेंस क्या हो उसके पावर सिस्टम में लगे हों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये इसी सर्किट के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे जो निमी पैटर्न पे आधारित है, जो आपके ALP और CBT के लिए, ALP और लोको पायलट के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेशन ध्यान से देखना बाबू, और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।